नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने को लेकर जमकर राजनीति इस समय जारी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि आखिर सरदार पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने की क्या वजह थी और क्या इससे सरदार पटेल का अपमान नहीं हुआ। कांग्रेस जहां इसे एक और सरदार पटेल का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उसे करारा जवाब दिया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात की जनता सरदार पटेल का यह अपमान नहीं सहेगी। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या यह सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी अब सरदार साहब का ही अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। इसके बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया और पूछा कि क्या कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी केवड़िया गए हैं। उन्होंने कहा, मोटेरा स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, केवल क्रिकेट स्टेडियम का नाम ही बदला है। क्या अभी सोनिया गांधी और राहुल सरदार की प्रतिमा देखने केवड़िया गए हैं? कभी नहीं गए। बता दें कि गुजरात के केवड़िया में ही सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस मसले पर सियासत जारी है। चलिए इसी कड़ी में आपको तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। जाते हैं तो कहते हैं मैं ताजी हवा में आ गया। आप दक्षिण भारत जाते हैं तो आप कहते हैं कि केरला का माहौल उत्तर से अलग है। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो क्या इस तरह से आप देश के माहौल में विभेद करेंगे? इससे आप कितनी जिम्मेवारी का परिचय दे रहे हैं, ये सवाल अवश्य खड़ा होता है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक न वो गए हैं न उसकी प्रशंसा की है। इसे देखिए, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम विख्यात है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसका उद्घाटन तो हो चुका था, क्योंकि उसमें नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री का केवल नामकरण के इरादे से वहाँ कार्यक्रम रखा गया उद्घाटन करने के लिए। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक के इतिहास में किसी भी जो मौजूदा प्रधानमंत्री जीते जी कभी भी उनका नामकरण के किसी संस्था का या स्टेडियम का नहीं हुआ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। जबकि वो खुद, जब प्रस्ताव आया कुछ राज्य सरकारों का कि वो अपनी पाठ्य पुस्तकों में नरेंद्र मोदी जी के बारे में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना किया। और कुछ जगह से आई कि कोई मंदिर बना रहा है, तो उस पर भी इन्होंने मना किया था। लेकिन लगता है धीरे धीरे जो व्यक्ति पूजा की परंपरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में गहरी पैठ जमा चुकी है, और वो उसी का नतीजा है कि ये गलत काम महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से इन्होंने किया। People will stoop to any level, and the day one that have elected the government, since then they are giving false assurances and promises. In the process, they will not fulfill anything, and they will do whatever is there in their mind, whatever the hidden agenda is there. They will try to implement. They are not bothered about Vallabhbhai Patel or democracy, constitution, or just not bothered. They are doing all dictatorial attitude. की बात है, लेकिन एकदम निखालिस जो है बेशर्मी है ये। अब बताइए, सरदार पटेल को अपना आइडियल मानते हैं, आपने उनकी मूर्ति बनाई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है सरदार पटेल की आप बनाए।
आप कांग्रेस पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि सरदार पटेल को इन लोगों ने इग्नोर किया। एक ही परिवार जो है पूरे माने देश में छाया रहा और एक ही परिवार को आजादी की लड़ाई का भी सेहरा दिया जा रहा है। उन्हीं सरदार पटेल का, गुजरात के रहने वाले सरदार पटेल को, जिनको आयरन मैन कहा जाता था, आप उनके नाम पर एक स्टेडियम है, उसको हटा करके अपने नाम पर क्यों करने जा रहे हैं भाई? अब तो आपके बारे में है कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का माने पर्याय जो है, कुछ लोग हैं ऐसे जो बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को। भारतवर्ष का मतलब जैसे माने एक समय में इंदिरा गांधी को लोग बनाए थे कि इंडिया इज माने इंदिरा इज इंडिया, कुछ उसी तरह का वातावरण जो है देश के अंदर जो है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपको बता दें प्रियंका गुप्ता जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से विनय गोयल जी, दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं राष्ट्रधर्म पर। पहले प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है बीजेपी ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर। अब कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद कि केवड़िया कितनी बार गए राहुल गांधी और सोनिया गांधी? देखिए, ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये विश्व में पहली बार नहीं हो रहा है। विश्व में इससे पहले भी जो तानाशाह रहे हैं वो इस तरह की प्रवृत्ति दिखाते रह चुके हैं। आप 1933 में एक जर्मनी में एक स्टेडियम था जिसका नाम हिटलर ने अपने नाम पर रखा था। आज उस स्टेडियम का नाम है मर्सिडीज बेंच एरिना। तो ये देखिए, ये प्रवृत्ति जो है ना, आप ये बताइए, स्मारक बना लेने से, आप भवन निर्माण कर लेने से, क्रिकेट स्टेडियम अपने नाम से बना लेने से आपका व्यक्तित्व बड़ा नहीं हो जाता। आपका व्यक्तित्व बड़ा होता है आपके चरित्र से। तो आपको अपने चरित्र पर काम करने की जरूरत है। आपको जो है, जो आप जिनको आप अपना राजनीतिक जो है एक कहने थी मार्गदर्शक मानते हैं, आप उनका नाम बदलकर अपना नाम रख रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत ही छोटी सोच हो सकती है जो सिर्फ बीजेपी में ही पाई जा सकती है और कहीं नहीं पाई जा सकती। क्योंकि हमारे जो राजनीतिक कल्चर है, जो एक शुचिता जो कहा जाता है कि व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है, व्यक्ति को जब उसका जो है किसी भवन का निर्माण किया जाता है, उस पर नाम रखा जाता है, या किसी संपत्ति जो सरकारी संपत्ति हो उसको नाम दिया जाता है, तो वो एक तरह की श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि जीते जी किसी व्यक्ति को जो है एक विराट जो है उसका स्वरूप देने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने के लिए नाम दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में जो सोच है, कहीं ना कहीं उस सोच में कमी है। और जो सोच होनी चाहिए इस देश के विकास की, इस देश को आगे बढ़ाने की, इस देश की जो इतिहास है उसको आगे बढ़ाने की, वो कहीं नहीं पाई जा रही है। अपने व्यक्तित्व को बड़ा दिखाने की जो कोशिश में लगे हुए हैं लगातार बीजेपी पार्टी, वो उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, विनय गोयल जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या वाकई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है बीजेपी ने? देखिए, मुझे तो आज कम से कम ये देखकर खुशी हो रही है कि आज कांग्रेसियों को कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल याद तो आ रहे हैं। वरना जितना अपमान, जितना निरादर, जितना उपेक्षा इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। और मुझे लगता है कि आज कम से कम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो ले रहे हैं, इनकी जबान पर कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम जुड़ रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के साथ नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को मिर्ची लगने वाली क्या बात है। जितना पूरा स्टेडियम का नाम वही है, स्टेडियम में मोटेरा स्टेडियम के स्थान पर केवल नाम बदला है, लेकिन जो पूरा एनक्लेव है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा स्थान दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उस लगभग पूरा जो 236 एकड़ के जो पूरा एक एनक्लेव है उसमें एक स्टेडियम जो मात्र है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के अंतर्गत रखा गया है, उनसे बड़ा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिलाने के लिए प्रयास किया है वो किसी से छुपा नहीं है। उनके नाम पर आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो किया गया केवड़िया में, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस बात का। और आज मैं देख रहा था
आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी वहां पर राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी गए हों, उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित करी हो कभी वहां जाके, या उसकी प्रशंसा में 4 शब्द भी कहे हों। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कल्चर ये हो गया है ऊपर से नीचे तक कि देश में कोई भी अच्छा काम हो उसकी प्रशंसा करने की बजाय उसमें कीड़े डालने का काम करें, उसमें बुराइयां निकालने का काम करें, ताकि हमारे पूरे विश्व में जो हमारे देश के लिए अच्छी छवि जाने वाली है वो वैसी ना जाए, और उसका यश जो हमारी सरकारों को मिलता है या जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको मिलता है, उसको ना मिले। तो हर स्थान पर हर चीज में कमी निकालना, खोट निकालना, हुए काम में कुछ ना कुछ रोड़े अटकाना, ये केवल काम कांग्रेस का रह गया है। और इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है कि जो कभी 440 सीटें जिस पार्टी की हुआ करती है, अब वो 54 सीटों पर आकर अटक गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी प्रकार की राजनीति करते रहो, अभी ताजा ही गुजरात में नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, जरा उसके ऊपर गौर कर लेती कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को गुजरात भी पसंद कर रहा है, अहमदाबाद भी पसंद कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान भी पसंद कर रहा है, और कांग्रेस की सूरत में तो 0 सीट आई, 0। तो अगर इन्हें कुछ समझना है, आत्ममंथन करना है, तो सही समय है, इन्हें सोचना चाहिए। ये इस तरह के निरर्थक विवाद खड़े करके ना तो ये अपना कुछ भला करेंगे, ना अपनी पार्टी का भला करेंगे, ना देश का भला करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो टोटल नेगेटिव राजनीति करने का मंत्र इनके केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं को दिया है, उसमें उन्हें कुछ। और जहां तक रही बात किसी के व्यक्ति के नाम पर कोई स्टेडियम होने की, और जो इन्होंने, मैं पूनिया जी को भी सुन रहा था, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और बड़े नेता भी हैं, और प्रियंका जी जो को पैनलिस्ट है उनकी भी बात में सुन रहा था। तो अगर आपको थोड़ा सा झांकना हो इतिहास, तो 1962 के आसपास किस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया था ये देख लीजिए, 1982 में किस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया था ये देख लीजिए, तो आपकी गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया। क्या बेवजह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मुझे बात नहीं सुनाई दे रही है, क्या विजय गोयल जी बोल रहे, विनय गोयल जी बोल रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अगर मुद्दे की बात करें तो हम मुद्दे पे आ जाते हैं। हम सिर्फ ये पूछते हैं कि एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक महंगा हो चुका है 1 दिसंबर से लेके आज फरवरी में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, इस पर कभी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, या इस पे आपका कोई नेता मंत्री बोलेगा, या सिर्फ राहुल गांधी जी, या सिर्फ इडली, या फिर चाउमीन, पिज्जा, पास्ता, इसी पर बोलते रहेंगे? अरे आप बोलिए ना कि आप कम करेंगे इस देश में जो आम जनता है, इस देश के जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय है, उसके लिए कब आप आंखें खोलेंगे? आपकी तीसरी आंख कब खुलेगी ये बताइए। पेट्रोल डीजल के प्राइस आपने सिर्फ इसी जनवरी महीने से 11 बार बढ़ा दिए। आप एक्साइज ड्यूटी 11 बार बढ़ा चुके, आप उसको कब कम करेंगे? तो वास्तविकता ये है कि डीजल का प्राइस बढ़ चुका है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है, गैस का प्राइस बढ़ चुका है, और ये सारी चीजें किसी बड़े आदमी को इफेक्ट करे ना करें, पर एक मध्यम वर्गीय को जरूर इफेक्ट करती हैं, जिसकी आय पहले से कम हो चुकी है, जिसकी नौकरी जा चुकी है, या उसको सैलरी आधी मिल रही है अभी भी। और रोजगार की जो स्थिति है, आप ये देखिए कि जो हैशटैग चल रहा है मोदी रोजगार 2, देखिए प्रियंका जी, ठीक है, आप अपनी बात रख रही हैं, ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि आज महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, अगर महंगाई पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, तो इस बात पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मोटेरा स्टेडियम का नाम आपने मेरे नाम पर क्यों रख दिया। तो ऐसा है ना कि अभी हम इसी पर बात कर लेते हैं मैम, कि क्यों है स्टेडियम का नाम क्यों बदला है, और कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये आप बताइए कि ये किस चीज का घमंड है आपको, क्यों इतना आत्ममुग्ध हैं आप, क्यों आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपके नाम से चले? आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि जनता की समस्याओं को आप देखिए, देश को आगे बढ़ाइए, ना कि आप जो जितनी भी संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां, उनको बेच दीजिए, ये एक्सक्यूज दे दीजिए कि नहीं ठीक है, हमारा सरकार का काम सरकारी उपक्रम चलाना नहीं है।
आप ये ठीक बताइए, है आप कुछ नए प्रियंका जी, उपक्रम बिल्कुल बनाने इसका की जवाब जगह- सीधा विनय गोयल जी से ले लेते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है और कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोटेरा स्टेडियम को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से नाम बदलने पर इस समय सियासत हो रही है और तमाम सवाल जो है बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि इस समय इस स्टेडियम का नाम बदलने की आखिर जरूरत कहां आन पड़ी थी। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। सर मेरा भी ये सवाल है कि इस समय इस स्टेडियम के नाम में जो भी आपने परिवर्तन किया है, आप जो भी कह रहे हैं कि नाम हमने समावेशित किया या तमाम बातें, लेकिन जरूरत कहां थी? बस इतना सा सवाल। देखिए पल्लवी जी, जो बात प्रियंका जी कह रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि इसी बात के लिए कहा गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने ये समझ रखा है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेडियम होंगे, जितने भी एयरपोर्ट होंगे, जितने भी संस्थान होंगे, उन सबका नाम या तो गांधी परिवार के नाम पे होगा या कांग्रेस के किसी नेता के नाम पर होगा। अगर आज एक स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, और वो भी तब जबकि जो स्टेडियम बना है, जो कॉम्प्लेक्स वहां बना है, वो सारे कल्पना उनका सपना था और उन्होंने पूरी योजना रचना बनाई और उसको विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का काम किया। तो इसको लेकर अगर कांग्रेस बवेला खड़ा करना चाहती है तो मैं बार बार ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो और कांग्रेस का एक और शगल हो गया है कि ये 135 करोड़ से अधिक का देश है और यहां पर अनेकों इस प्रकार के समस्याएं भी रहती हैं और हम अभी कोरोना से पूरी तरह से निकले नहीं है। कोरोना के पीरियड में 80 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को 6 महीने का राशन सरकार ने मुफ्त दिया है, 6 महीने तक रसोई गैस मुफ्त दी है, उज्ज्वला में करोड़ों 9 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन मुफ्त पहुंचाए गए हैं और जितनी बड़ी संख्या में राहत के काम हुए हैं, ये उसको इस तरह से धोना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आदत पड़ गई है कि ये जानते हैं कि एक बार गलती से केवल प्याज की महंगाई के ऊपर दिल्ली की सरकार चली गई थी, तो इन्हें लगता है कि ये फार्मूला बहुत अच्छा है। देश में जितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसके ऊपर एक किसी चीज की तात्कालिक जो कमी है
या कोई अंतरराष्ट्रीय कारणों से अगर किसी चीज पर कोई प्रभाव है तो उसके ऊपर से जितने सारे अच्छे काम हो रहे हैं उस पर किसी एक चीज का दाग लगा दो और चुनाव में सफलता प्राप्त कर लो। लेकिन अब जमाना बदल गया है प्रियंका जी, अब वो जमाना नहीं रहा। जनता समझदार है, जनता देखती है, और इसीलिए इन सारी बातों के बावजूद, आपके सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद, सूरत की जनता ने नगर निगम के चुनाव में आपको 0 सीटें दी हैं, 0। और अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात राज्य में किसी भी नगर निगम में आप इज्जत बचाने लायक भी नहीं बचे। तो जनता के मूड को समझिए, देश हित के कुछ काम कीजिए, समाज हित के कुछ बातें कीजिए, देश और दुनिया में हमारा देश का नाम हो, ऐसा कुछ अगर और कहीं से नहीं सीख सकते तो नरेंद्र मोदी जी से ही सीख लीजिए। लेकिन देश की भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए अगर कुछ काम करेंगे तो शायद आपके दल का भी कुछ भला हो जाए। वरना बिल्कुल अगर सर ये मैं जो प्रियंका ऊपर जी से से इस नीचे पर तक- प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि इसी समय में ये सब करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि देश हित का काम सीखिए, नाम में ये परिवर्तन करने से कौन सा देश हित हो रहा है, मुझे ये भी बता दीजिए सर। नहीं पल्लवी जी, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो समाज में इच्छा रहती है कि उसको भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया में भारत मां की शान बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं, और देखिए नरेंद्र मोदी जी के शासन से पहले 2014 से पहले क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था? आज दुनिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का स्थान गुजरात में बना है। अगर आज अटल टनल का निर्माण हुआ है, अगर आज कच्छ में ही, गुजरात की बात कर रहा हूं, कच्छ में ही अगर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही है और उसका गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और एक स्टेडियम जिसमें कि पहला क्रिकेट मैच हो रहा था और उस समय उसका नामकरण होना था, नया स्टेडियम बना है, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, प्रियंका जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलिए प्रियंका जी, आपने तमाम बातें सुनी होंगी विनय गोयल जी की। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विनय गोयल जी कह रहे हैं कि अगर ये नाम सरदार पटेल जी के नाम पे होता है स्टेडियम, तो किस तरह से विश्व में इनकी जो है गरिमा कम हो जाती, किस तरह से जो है इनके लिए हानिकारक हो जाता। भाई आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश की वैसे ही गरिमा है, तो आपको अपना नाम देने की इतनी जरूरत नहीं थी। आप देश के कुछ भी काम करेंगे वो आप ही के नाम से जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अपना नाम लेने की जरूरत नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगी कि जीवित रहते हुए किसी भी भवन का नाम, किसी भी जो है स्मारक का नाम कभी भी गांधी परिवार के नाम पे नहीं रखा गया। ये एक सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई होती है जिसके नाम पर ये नाम रखे जाते हैं। आपने कभी सुना कि सोनिया गांधी जी के नाम पे किसी स्मारक, किसी भवन, किसी भी बिल्डिंग का नाम हो? आपने कभी सुना कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नाम पर हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कल्चर नहीं है हमारे देश का। और दूसरी चीज, ये जो विनय जी हैं ये कह रहे हैं कि कुछ जो इन्होंने कहा कि कुछ परिवारों को इन्होंने जो है खाने का चीजें बांटी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो सभी देश ने किया, पूरे विश्व ने किया और बहुत अच्छे से किया, और सबने कैश भी दिया। आपने तो वो नहीं दिया। आप ये बताइए, आपने कौन सी व्यवस्था की? जब प्रवासी मजदूर घर जा रहे थे तो आपने कौन सी व्यवस्था दी उनको? और रही बात खाने की, तो बीजेपी पार्टी ने नहीं दिया, इस देश की सरकार ने दिया। इस देश को लोग जो है टैक्स पे करते हैं, उसी से किया गया। और दूसरी चीज आप ये बताएं कि आप ये जो बढ़ी हुई जो रेट है, जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पर आपको किसी तरह की भी कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने कोरोना काल में खाना बांटा तो उसका एवज आप ऐसे वसूल करेंगे। आप पर डे एक मिडिल क्लास को मार रहे हैं। आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, आप बताइए कितने चूल्हे रिफिल हो रहे हैं? आपने तो कोरोना काल में गैस की सब्सिडी छीन ली। आप ये बताइए कि एक्साइज ड्यूटी 11 बार बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? आपने एक्सक्यूज दिया कि पुरानी सरकारों की वजह से जो है हम आज पिछड़े हुए हैं। आयात किसने बढ़ाया? आयात आपने बढ़ाया। एक्सप्लोरेशन बजट किसने कम किया?
जो 12,000 करोड़ हुआ करता था वो आज 6,000 करोड़ रह गया। आप बताइए ओएनजीसी को बर्बाद किसने किया? ओएनजीसी के पास 12,000 करोड़ रुपए था और जो आज बचा है वो 1,000 करोड़ बचा है। तो वास्तविकता ये है कि देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, पर जिन्हें अर्थशास्त्र की नॉलेज नहीं होती है वो इसी तरह के काम करते हैं। एक बम्बार्डमेंट रिफॉर्मेशन करते हैं जिसमें एक नोटबंदी आ जाती है, एक जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है वो आ जाता है, एक वो अनप्लान्ड जो है तालाबंदी आ जाती है। तो ये सब चीजें करने से जिस तरह से हमारे 130, अभी सही कह रहे थे सर, 130-35 करोड़ की जो जनता है वो ऐसे नहीं हैंडल की जाती है। वास्तविकता ये है कि सरकार चलाने के लिए अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको आपके अंदर संवेदनाएं भी होनी चाहिए ताकि आप मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं उनको आप समझ सकें। जब उनकी आमदनी कम हो रही हो और उनके खर्चे बढ़ रहे हो तो किस तरह से उनका घर में उनका बजट बिगड़ता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों में वो किस तरह से कटौती करते हैं, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति को ही पता होगा। मेरे ख्याल से विनय गोयल जी मिडिल क्लास से ऊपर क्लास में आते हैं, इसलिए उन्हें इसका अंदाजा नहीं है कि जब प्याज खरीदने जाते हैं ना 1 किलो और जब उसका प्राइस बड़ा होता है तो 250 ग्राम खरीद कर काम चलाता है मिडिल क्लास का। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस के हिसाब से यह है कि अभी ये क्रिकेट स्टेडियमों को छोड़कर मुख्य मुद्दों पर ध्यान दे दिया जाए तो बेहतर होगा। विनय जी, वैसे तो मेरे पास समय की बहुत ही कमी है, मैं फिर भी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। सर जल्दी से बोल दीजिए, अभी आप कह भी रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे सर। बात कर लीजिए, आप डीजल की बात कर लीजिए, आप गैस की बात कर लीजिए, कम से कम आप तो कर लीजिए। अर्थशास्त्री होना जरूरी है। अर्थशास्त्री का राज भी 10 साल इस देश ने झेला है और जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई है वो पूरे देश ने देखी है और एक कागज का लिफाफा तक ये बात चीन करने से से आयात होने पहले लगा थोड़ा सा था। राजनीतिक और ज्ञान ले लेना चाहिए था, थोड़ा सा की बात कर हिस्ट्री रहे पता हैं कर लेनी और चाहिए थी। 1,75,000 तब करोड़ क्या थी जीडीपी, जो अब क्या है? घोटाले हुए वो अर्थशास्त्री के जमाने में हुए। अर्थशास्त्री घोटाले की बातें मत जमाने में करिए। जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश के घोटालों की बात करेंगे ना तो मैं भी बोल दूंगी, कोरोना काल में भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, कोरोना के करोड़ों घोटाले किए। बिल्कुल, दोनों ही मेहमानों से माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर इस समय जबरदस्त सियासत हो रही है और वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।